पवन जी, जिस तरह हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में वहां के निजी संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, वहां साइबर अटैक हुए हैं और जो शक हुआ है वो चीन पर जा रहा है। अब भारत में भी इस तरह की चेतावनी जारी कर दी गई है। हमारी जो नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है सर्टिन, उसने वार्न किया है तमाम संस्थानों को कि वो अलर्ट रहें। और ये भी कहा जा रहा है खास ईमेल आईडी जिसको हो सकता है कि कोविड के की मिलती जुलती ईमेल आईडी से लोगों को भेजा जाएगा और फिर उससे वो एक ऐसी वेबसाइट पर चले जा सकते हैं जहां उनके जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। तो हमारे आम लोगों को, सरकारी संस्थानों को, निजी संस्थानों को किस तरह अलर्ट रहने की जरूरत है इस तरह के साइबर अटैक से? देखिए, जब से कोरोना वायरस काल का प्रारंभ हुआ है तब से ही हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में और खास तौर पर भारतवर्ष में साइबर क्राइम का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। नए नए प्रकार के साइबर क्राइम उत्पन्न होकर आ रहे हैं, जिनमें फिशिंग एक बहुत महत्वपूर्ण साइबर क्राइम माना जा रहा है। अब लोग सोचते थे फिशिंग केवल इंडिविजुअल्स को टारगेट करता है, लिहाजा बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हाल ही में जब सर्टिन ने आपको ये चेतावनी दे दी है कि भारत पर एक साइबर आक्रमण हो सकता है और वो फिशिंग के द्वारा हो सकता है, तो ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। गौरतलब इस बात की है कि आज तक कभी भी सर्टिन, जो कि भारत की नोडल एजेंसी है साइबर सुरक्षा को लेकर, उसने कभी इस तरह की चेतावनी नहीं दी। और अब खबरें तो सिंगापुर से भी आ रही हैं कि इस तरह का ही एक साइबर आक्रमण आने वाला है। देखिए, भारत में जो होने वाला है शायद उसका ठीक प्रिकर्सर हम ऑस्ट्रेलिया में देख चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले बहुत जबरदस्त साइबर आक्रमण हुए, जहां पर कहा जाता है कि उनका ताल्लुक चीन संबंधी एक्टर्स के साथ है। और अब क्योंकि भारतवर्ष का और चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट उत्पन्न हो चुका है, तो उम्मीद की जाती है कि अब ये जो टारगेट अटैक्स होंगे, ये भारत को टारगेट किया जाएगा। अभी तो फिलहाल सर्टिन कह रहा है ये टारगेट अटैक्स जो होंगे केवल फिशिंग द्वारा किए जाएंगे, और लिहाजा उन्होंने तमाम सारे लोगों को हिदायत दी है कि वो फिशिंग का शिकार ना बने। लेकिन मेरा मानना है कि ये अटैक्स केवल फिशिंग तक ही सीमित नहीं होंगे। ये अटैक्स की कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं भारत का जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, उसको किस तरीके से शून्य कर दिया जाए ताकि लोगों को या तो इंटरनेट ना मिल सके, बिजली ना मिल सके, या उसको बेसिक सेवाएं ना मिल सके, ताकि कहीं ना कहीं लोगों में ना केवल एंजाइटी हो, फियर हो, पैनिक हो, बल्कि साथ ही साथ लोगों का जो विश्वास है अपने राष्ट्र और उसकी सरकार के प्रति वो भी डगमगा जाए। और कहीं ना कहीं इन तमाम सारी जो साइबर आक्रमण हो सकते हैं उनका उद्देश्य अल्टीमेटली ये रहेगा कि भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए। तो मुझे लगता है इसको काफी सीरियसली लेना चाहिए और भारत को बहुत तेज रफ्तार से अपना काम की गति बढ़ा देनी चाहिए।